हाँ तो बच्चों, रोटेशनल मोशन के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे समानांतर अक्षों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसमें बच्चों देखते हैं कि ये जो है वो एक सिस्टम बन गया, ये एक सिस्टम मान लिए, और इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला ये एक्सिस, इसका नाम दे देते हैं CM, चीफ मिनिस्टर साहब। तो ये जो CM है, यहाँ पर कहीं उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, गुरुत्व जिसको कहते हैं G, और इसके पैरेलल एक एक्सिस है, इसके समानांतर एक एक्सिस ले लेते हैं, एक समानांतर एक अक्ष ले लेते हैं। इस अक्ष का नाम हम y डैश मान लेते हैं, ठीक है, S। और यहाँ कोई कण है, आइवा कण, जो RI दूरी पर स्थित है इस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से, और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी A या H मान लेते हैं, चलो H मान लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में लिख सकते हैं कि माना S एक सिस्टम है जिसका कोई आइवा कण इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष CM से RI दूरी पर स्थित है। क्या लिख दिए कि S कोई सिस्टम है और इसका जो कोई कण आइवा कण है वो सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले एक्सिस से RI दूरी पर स्थित है, और अक्ष जो CM है, CM से H दूरी पर इसके समानांतर एक अक्ष y डैश स्थित है, जिसके परितः यानी जिसके परितः MI का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करनी है। तो इसका सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला एक्सिस CM है, और इसके समानांतर अक्ष y डैश है, और इस अक्ष के परितः y डैश अक्ष के परितः इस MI का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं y डैश अक्ष के परितः, y डैश अक्ष के परितः MI का जड़त्व आघूर्ण, तो वो हो जाएगा क्या, y डैश, और वो क्या हो जाएगा, MI RI प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ चाहते तो यहाँ सिग्मा भी लगा सकते हैं, तो टोटल पार्टिकल का निकल जाएगा। तो एक ही कण पे इसको देख सकते हैं आप कि इस पार्टिकल का इस अक्ष के परितः आघूर्ण ये होगा, क्योंकि द्रव्यमान गुणे अक्ष से घूर्णन अक्ष से दूरी का स्क्वायर,
तो इस अक्ष से इसका दूरी यहाँ से यहाँ h और यहाँ से यहाँ ri हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, i वाई वाई डैश इजकल टू एम आई आर आई का स्क्वायर जोड़ h का स्क्वायर जोड़ 2h या 2RIH a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए और फिर इसको i वाई वाई डैश ये हो गया MI RI का स्क्वायर प्लस MIH का स्क्वायर प्लस 2RIH। ठीक है। अगर पूरे कण का हम लोग यहाँ लेना चाहते थे सिग्मा, तो आप यहाँ अगर पूरे सिस्टम का लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आप सिग्मा लगा दीजिए, काम खत्म। यहाँ भी सिग्मा लगा दीजिए, तो यहाँ सिग्मा लगा दिए तो इस सब में सिग्मा लगा दिए, सब में सिग्मा लगा दिए। ठीक है। और यहाँ देखो 2 तो है ही और MI से यहाँ गुना हुआ है, MIRIH। तो इससे इसका गुना कर दिए, इससे इसका गुना कर दिए, फिर इससे इसका गुना कर दिए। तो यहाँ ये इक्वेशन किस रूप में प्राप्त हुआ, यहाँ इक्वेशन वाई वाई डैश इजकल टू, और ये क्या हो गया बताओ। तो यहाँ सिग्मा MIRI का स्क्वायर, तो MIRI का स्क्वायर और सिग्मा लग गया, तो इस अक्ष के परितः पूरे पटल का, पूरे वस्तु का जो है जड़त्वाघूर्ण निकल गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ICM यानी पूरे पटल का जो है जड़त्वाघूर्ण सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले अक्ष के परितः, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, ऐसे तो ये टोटल हो जाएगा। और ये H कांस्टेंट है तो H बाहर निकल गया और सिग्मा आ गया MI, और यहाँ पर 2H कांस्टेंट हो गया और सिग्मा आया MIRI। सिग्मा में I इजकल टू 1 से I इजकल टू n तक लगा सकते हैं, या ऐसे भी उसका अर्थ यही होता है। तो यहाँ पे बच्चों जो सिग्मा MI आया है, इसका मतलब हुआ M1 प्लस M2 प्लस प्लस Mn यानी टोटल मास। तो ये I वाई वाई डैश इजकल टू हो जाएगा ICM प्लस H स्क्वायर इंटू M प्लस 2H सिग्मा MIRI। ये इक्वेशन हुआ। लेकिन यहाँ बच्चों लिख सकते हैं परंतु सिग्मा MIRI इजकल टू 0। क्यों 0 ये हो गया, तो ये द्रव्यमान गुना दूरी यानी द्रव्यमान का आघूर्ण है। तो आप ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं यहाँ कि RI जो बता रहा है वो RI इस द्रव्यमान का सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला अक्ष है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि CM द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष है एवं पटल जो है गुरुत्व केंद्र G पर संतुलित है। क्या है, गुरुत्व केंद्र G पर संतुलित है, यानी ये सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला एक्सिस है और ये टोटल सेंटर ऑफ मास का जो ग्रेविटी पॉइंट है, गुरुत्व केंद्र, वो क्या है, G है। तो वो G पर संतुलित है। तो अतः अक्ष CM के परितः पटल के सभी कणों के द्रव्यमान के आघूर्णों का योग, सभी कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग 0 होगा,
शून्य होगा। ये कारण दे सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल पटल है वो संतुलित है। तो अगर इस अक्ष के परितः अगर पटल के किसी भी द्रव्यमान का आघूर्ण, द्रव्यमान का आघूर्ण का मतलब द्रव्यमान गुना दूरी, तो द्रव्यमान का आघूर्ण शून्य होगा क्योंकि पटल G पर संतुलित है। तो बच्चों यहाँ से मिटाएंगे क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, नहीं तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो तेजी में इसको नोट कर सकते हैं। तो लास्टली आपको इक्वेशन क्या मिला? अतः आपको इक्वेशन क्या मिला? इक्वेशन मिला आई वाई वाई डैश इजकल टू ICM प्लस MH स्क्वायर और ये MIRI जीरो, तो ये सब जीरो हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि किसी सिस्टम के क्या है, तो देखो ये सिस्टम है और सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाला अक्ष CM है और उसके पैरेलल अक्ष YY डैश है। तो YY डैश यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के समानांतर अक्ष के परितः वस्तु का जड़त्वाघूर्ण, सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण एवं दोनों अक्षों के जड़त्वाघूर्णों के वर्ग एवं उसके द्रव्यमान के गुणनफल के योग के बराबर होता है। फिर इसको भाषा में कैसे लिखेंगे कि किसी सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के समानांतर अक्ष के परितः उस सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण एवं वस्तु के कुल द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसे आप नोट कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के समानांतर अक्ष यानी YY डैश के परितः उस वस्तु का जड़त्वाघूर्ण, सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण एवं वस्तु के कुल द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये बच्चों हम लोगों का हुआ समानांतर अक्षों का प्रमेय और इसका उपयोग होगा जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के क्रम में, जिससे हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। नोट करेंगे इसे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।